नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का नए साल 2022 में स्वागत करता हूं। और स्टडी अफेयर्स यूट्यूब चैनल के पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। दोस्तों, नए साल में आप सभी अपने मंजिल को हासिल करें, यही मेरी दिली इच्छा है इस नए साल के लिए। दोस्तों, नया साल 2022 बहुत उम्मीद लेकर आया है, खासकर हम सभी युवा छात्रों के लिए। लेकिन पिछले साल की कुछ भयावह यादें भी हैं जो कोरोना काल में हम सभी ने झेला है। और उन यादों का कुछ अनुभव ऐसा है जिनके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। तो हम लोग खुद से सतर्क रहेंगे। आप सभी सोशल दूरी बनाए रखिएगा। बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरे विश्व के साथ साथ अब भारत के भी कई शहरों में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। बिहार में भी इसने अपनी दस्तक दे दी है। कहते हैं ना, जान है तो जहान है। तो खुद को सुरक्षित जरूर रखिए इस नए साल में। दोस्तों, कई लोगों को ये जो कोरोना है ना, अभी भी मजाक लगता है। लेकिन आप उनसे पूछिए जिन्होंने पिछले साल अप्रैल मई महीने में खास तौर पे डेल्टा वेरिएंट की जो तबाही है उसको काफ़ी नज़दीक से देखा है, उसे झेला है, उसे महसूस किया है। उन परिवारों से पूछिए कि कोरोना क्या होता है। जिन्होंने अपनों को खो दिया है वही जानते हैं इसका असली दर्द क्या होता है। मैंने भी काफ़ी नज़दीक से जिया है और झेला भी है। आज भी वो मंजर याद आता है तो रूह कांप जाती है। भगवान ना करे कि वो अनुभव फिर से कोई कोई भी व्यक्ति सफ़र करे। इसलिए आप लोग सरकार के भरोसे न रहिए कि सरकार जब लॉकडाउन लगाएगी तभी से हम सतर्क होंगे। उन लोगों का क्या है, उनके लिए तो पूरी सिस्टम है, पूरी सिस्टम उन लोगों के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन हमारा आपका हम ही हैं, हम और आप ही अपना बचाव कर सकते हैं। हमारे लिए सिस्टम नहीं है। और इसका जीता जाता सबूत है, पिछले साल लोग मर रहे थे, ये सारे सरकार सिस्टम फेल हो चुकी थी, कोई देखने को नहीं आता था। तो आप लोग खुद से सतर्क रहिए। तो दोस्तों, इस नए साल में हम लोग काफ़ी सतर्कता से साथ खुद को नए सिरे से अपडेट करेंगे। एक इस नए साल के लिए अपने गोल को फिर से बनाएंगे और एक नया शेड्यूल भी बनाएंगे और फिर लग जाएंगे अपने सपनों को पूरा करने में जी जान से। दोस्तों, मेरी एक बात इस नए साल में गांठ बांधकर याद कर लीजिए। अगर आपको चमकना है तो घिसना पड़ेगा, खुद को रगड़ना पड़ेगा। बिना रगड़े चमक नहीं आती। तो तैयार हो जाइए आप सभी खुद को रगड़ने के लिए, खुद को चमकाने के लिए और अपने इस मंजिल को पाने के लिए। अगर ना मिले तो रगड़ रगड़ के छीन लेने के लिए। और आपके इस पूरे सफर में मैं और मेरी स्टडी अफेयर्स यूट्यूब चैनल की पूरी टीम समर्पण भाव के साथ आपके साथ रहेगी। तो नए साल में कुछ नए सब्जेक्ट्स को भी हम लोग ऐड करेंगे इस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप सभी इंजॉय करिएगा और मन लगा के पढ़िएगा। दोस्तों, बाकी बातें अब कल करेंगे। नए साल में, नया साल तो आ ही गया, बाकी बातें कल के लिए छोड़ देते हैं। आज 1 जनवरी है और आज के टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो जैन धर्म से संबंधित टॉपिक को हम लोग अभी कवर कर रहे हैं। पिछले 2 पार्ट हो गए हैं और आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इस टॉपिक के अंतिम यानी तीसरे पार्ट में हम लोग जिन जिन पॉइंट्स को कवर करेंगे उनमें शामिल है जैन दर्शन एवं जैन ज्ञान, श्वेतांबर एवं दिगंबर, स्यायवाद सिद्धांत, बौद्ध एवं जैन धर्म में समानता और असमानता। और फिर इसी दौरान कुछ अन्य धर्मों और संप्रदायों से संबंधित पॉइंट्स को भी कवर करेंगे जिनमें शामिल है शैव धर्म, फिर भागवत धर्म जिसे वैष्णव धर्म भी आगे जाकर कहा जाने लगा। तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग 45 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे और फिर जिस पॉइंट्स पे हमें जरूरत पड़ेगी उस पॉइंट्स को व्याख्या के माध्यम से भी अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं आज के 45 एमसीक्यू की प्रश्न श्रृंखला और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन है आपके सामने, आनंद, राहुल भद्र, मोखली गोशाल, उपाली। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मोखली गोशाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अब हम लोग व्याख्या के माध्यम से इसको देखते हैं। मोखली गोशाल प्रारंभ में महावीर स्वामी के शिष्य थे, किंतु बाद में उनसे मतभेद के चलते इन्होंने महावीर स्वामी की शिष्यता
त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनके मत को नियतिवाद कहा जाता है। कौन सा? जो आजीवक संप्रदाय को की जो स्थापना की थी मखली गोसाल ने, इनके मत को नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। पूरे भाग्यवादी प्रकार की यह संप्रदाय थी, जिसे आजीवक संप्रदाय नाम दिया गया। और इसके संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। और इन्होंने जो मत दिया उसे नियतिवाद कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है। तो ऑप्शन अब हम लोग लेते हैं। जैनियों ने, बौद्धों ने, आजीवकों ने, मीमांसकों ने। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, आजीवकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का तीसरा प्रश्न। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, उस संप्रदाय कौन सा है? जैन, आजीवक, चार्वाक, बौद्ध। तो ये जो संप्रदाय है आजीवक संप्रदाय। ठीक, मखली गोसाल ने इसकी स्थापना की थी। और मखली गोसाल स्टार्टिंग में महावीर स्वामी के शिष्य थे, बाद में उनसे मतभेद के कारण उन्होंने नया संप्रदाय ही बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? ऑप्शन है आपके सामने। आजीवकों ने, जैनों ने, बौद्धों ने, तांत्रिकों ने। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आजीवकों ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। यापनीय किसका एक संप्रदाय है? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का? तो यह जैन धर्म का एक संप्रदाय है। व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था, जिसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई, लेकिन बाद में यह श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करने लगा। उत्पत्ति तो हुई दिगंबर संप्रदाय से, लेकिन बाद में यह श्वेतांबर मान्यताओं, मैंने दोनों को मिक्स कर लिया। तो जैन धर्म से संबंधित है यापनीय संप्रदाय। आगे बढ़ते हैं, आज का छठा प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाते हैं? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 14 पूर्व। अब व्याख्या में देख लेते हैं। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। और क्यों प्राचीन है? तो अंतिम नंद राजा के समय संबुत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे, तथा यह महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्व के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। महावीर ने 14 पूर्व विषय को दिया था। 14 पूर्व विषय जो है वह महावीर द्वारा दिया गया था। और इसको जानने वाले अंतिम कौन व्यक्ति थे? नंद वंश के समय में संभुत विजय और भद्रबाहु, जो कि जैन संघ के अध्यक्ष भी हुए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। जैन धर्म के पहले अध्यक्ष कौन थे? जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष तो भद्रबाहु थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने इसकी चर्चा कर ली है। दोस्तों, जैन धर्म से पहले ऑलरेडी इस चैनल पे 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आप उन दोनों वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये आज का वीडियो देखिएगा, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। जैन धर्म से पहले हम लोगों ने बौद्ध धर्म को भी पूरी तरह कवर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। स्यादवाद सिद्धांत है लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का? तो यह जैन धर्म का सिद्धांत है स्यादवाद। महावीर स्वामी ने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहा गया। बीच के मार्ग को स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम सप्तभंगी न्याय भी है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। ज्ञान की सापेक्षता के सिद्धांत को स्यादवाद कहते हैं, जिसे सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है। यह महावीर के मध्यम मार्ग से अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका दर्शन है? बौद्ध मत का, जैन मत का, सिख मत का, वैष्णव मत का? तो पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोगों ने इसकी चर्चा कर ली है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जैन मत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न लेते हैं। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, ऑप्शन है आपके सामने, सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। 5वां ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, सार्वभौमिक विधान से हुआ। व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। यह वेद की अपौरुषिकता तथा ईश्वर की अस्तित्व को अस्वीकार करता है। पुनर्जन्म और कर्मवाद को तो विश्वास करता है जैन धर्म, लेकिन वेद की
औपरुषिता तथा ईश्वर के अस्तित्व को वह नकारता है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, जो कि चलता आ रहा है। उनके अनुसार संसार नित्य और शाश्वत है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है। ये अपने आप एक क्रम है जो कि चलते आता है। इसलिए और इस क्रम को देने के लिए उन्होंने वेदों में जो लिखी गई है उसको नकारा है, ईश्वर के अस्तित्व को भी नकारा है। किसने? जैन धर्म ने। ईश्वर के अस्तित्व और वेदों की अपरिष्टता को बौद्ध धर्म ने भी नकारा है। आगे बढ़ते हैं, आज का 10वां प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो पिछले प्रश्न की व्याख्या में हम लोग ने देख लिया है। ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में कितने शील व्रतों का उल्लेख है? ऑप्शन है आपके सामने, जैसे आपको त्रिरत्न है जैन धर्म में, पंच महाव्रत है, उसी तरह जैसे बौद्ध धर्म में 10 शील था, उसी तरह जैन धर्म में 10 शील व्रत भी है। वो कितने हैं वो आपको बताना है। तो बौद्ध धर्म में तो 10 था, जैन धर्म में कितने हैं? ऑप्शन है आपके सामने 3, 5, 7, 10। तो इसका सही उत्तर है 7। जैन धर्म में शील व्रतों की संख्या 7 है। और सातों का नाम आप अगर चाहें तो याद कर सकते हैं। ऐसे इस नाम से तो कभी प्रश्न शायद ही पूछता है, लेकिन अगर आप इन सातों शील को जानना चाहते हैं तो एक है दिग्व्रत, दूसरा है देश व्रत, तीसरा है अनर्थ दंड व्रत, सामयिक व्रत, पोषधोपवास व्रत, उपभोग प्रतिभोग परिणाम, और 7वां है अतिथि संविभाग। ये सातों शील व्रत है जैन धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में बताए गए 7 शील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दिग्व्रत, अपनी क्रियाओं को विशेष परिस्थिति में नियंत्रित रखना। देशव्रत, इसका अर्थ है अपने कार्य कुछ विशिष्ट प्रदेशों तक सीमित रखना। तीसरा ऑप्शन है अनर्थ दंड व्रत, बिना कारण अपराध न करना। चौथा है सामयिक, चिंतन के लिए कुछ समय निश्चित करना। और 5वां ऑप्शन है उपरोक्त सभी सुमेलित है। तो अगर आप ये इसमें मिलान करिएगा तो ये सारे जो व्रत है, शील व्रत है, उसके अनुसार उसका अर्थ सही है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी उपरोक्त सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? 3, 5, 7, 10। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लक्षण जैन धर्म में 10 बताए गए हैं। 10 की सूची आपको दिया गया है। अगर आपको लगे, वैसे ये सूची पूछता नहीं है, लेकिन आप अपने ज्ञान के लिए इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? 5 ऑप्शन दिए गए, आपको चुनना है कौन सा सही है। ऑप्शन ए, पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को निचले और ऊपरी अंगों को ढकने की अनुमति दी थी। ऑप्शन बी, किंतु महावीर ने वस्त्र का सर्वथा त्याग करने का आदेश दिया। ऑप्शन सी, महावीर ने अपने अनुयायियों के जीवन में और भी अधिक संयम लाना चाहते थे। ऑप्शन डी, कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभक्त हो गया। ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी विकल्प सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी विकल्प सही है। मतलब जो भी विकल्प में बातें कही गई है वो सही है। महावीर के पूर्व तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने, व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं, अपने अनुयायियों को निचले और ऊपरी अंगों को ढकने की अनुमति दी थी, किंतु महावीर ने वस्त्र का स्वतः त्याग करने का आदेश दिया। और उनका इसका आशय इसलिए था कि वे अपने अनुयायियों के जीवन में और भी अधिक संयम लाना चाहते थे। इस कारण इन दोनों मतों में भिन्नता के कारण जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। एक श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे वे श्वेतांबर कहलाए, और दूसरा दिगंबर, यानी जो नग्न रहने वाले थे। जिन्होंने महावीर के आशय को आगे बढ़ाया वे दिगंबर कहलाए, और जिन्होंने पार्श्वनाथ के कि शरीर के कुछ अंग ढके रहना चाहिए उसमें उन्होंने श्वेत वस्त्र पहन लिया, उसे श्वेतांबर कहलाए। और एक अन्य परंपरा के अनुसार यह भी कहा जाता है कि महावीर के निर्वाण के 200 वर्षों के बाद मगध में 12 वर्षों तक अकाल पड़ा। अतः बहुत से जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में प्राण बचाने के लिए दक्षिण की ओर चले गए, एवं शेष जैन लोग स्थूल भद्र के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। अकाल समाप्त होने के बाद जब वे मगध लौटे तो उनमें वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गया। तब से दक्षिणी जैन दिगंबर और मगध के जैन श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर क्या था तो आपने देख भी लिया है कि श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते थे और दिगंबर नग्न रहते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 15वां प्रश्न, जैन धर्म में श्वेतांबर संप्रदाय का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है आपके सामने, भद्रबाहु, स्थूलभद्र, घोषाल, जिमूत विजय। यहाँ 5 ऑप्शन हो गया, और एक सुधर्मन, और पांचवा नेक्स्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, श्वेतांबर संप्रदाय का नेतृत्व स्थूलभद्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय का नेतृत्व किसने किया था? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, घोषाल, जिमुत विजय, सुधर्मन। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, भद्रबाहु ने दिगंबर का और स्थूलभद्र ने श्वेतांबर संप्रदाय का नेतृत्व किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। आपको कुछ आचार्य है और कुछ सिद्धांत है, उनके संस्थापकों के नाम आपको बताने हैं, आपको मिलान करना है। एक तरफ दिया गया है आचार्य लकुलिश, नागार्जुन, भद्रबाहु और घोषाल, और दूसरे तरफ उनके संस्थापकों के नाम बताए गए हैं, आजीवक, शून्यवाद, पाशुपत, जैन। तो आपको जहां तक हम बता दूं तो एक अभी तक लकुलिश के बारे में आपको नहीं पता होगा, बाकी सबके बारे में आपको पता है। तो नागार्जुन ने किसका प्रतिपादन किया था? शून्यवाद का, आपने पढ़ा भी है बौद्ध धर्म में। भद्रबाहु ने नागार्जुन ने हो गया भद्रबाहु जैन धर्म, गोशाल आजीवक संप्रदाय, बच गए लकुलिश, तो लकुलिश हो जाएंगे पाशुपत धर्म। तो इसके अनुसार आपका सही उत्तर हो जाएगा ए का 3 यानी लकुलिश पाशुपत, दूसरा नागार्जुन का शून्यवाद यानी बी का 2, सी का 4 यानी भद्रबाहु जैन धर्म के आचार्य थे, और डी का 1 यानी गोशाल आजीवक संप्रदाय के। तो इसके अनुसार बी ऑप्शन सही है, 3, 2, 4, 1। ठीक है, लकुलिश पाशुपत सिद्धांत, नागार्जुन शून्यवाद, भद्रबाहु जैन धर्म के आचार्य थे, और गोशाल आजीवक संप्रदाय के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? आपको कथन दिया गया है, बाकी ऑप्शन से चुनना है। पहला कथन है तप और भोग की अति का परिहार। कथन 2, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था। कथन 3, कर्मकांडों की फलवता का निषेध। कथन 4, प्राणियों की हिंसा का निषेध। अब आपको ऑप्शन देना है 1, 2, 3, 4 सही है, 2, 3 और 4 सही है, 1, 3 और 4 सही है, 1 और 2 सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, क्योंकि तप और भोग की अति का परिहार केवल बौद्ध धर्म ने किया था, जैन धर्म ने परिहार नहीं किया था, बल्कि तप और भोग को एकदम से चरम सीमा पर ले गए थे। इसलिए ऑप्शन बी 2, 3 और 4 सही है, दोनों में समानता थी। तप यानी आत्मदहन और भोग की अति परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म ने किया गया था, जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों की प्रामाणिकता के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में समान रूप से इसका विरोध किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने, अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदहन, रीति रिवाजों की अस्वीकृति, और ये ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो समान कौन सी नहीं है? आत्मदहन समान नहीं है, यानी महावीर में जहां आत्मदहन की पराकाष्ठा है जैन धर्म में, वहीं बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग, कुछ लचीला अपनाया है, लचीला रुख अपनाया है इसके मद्देनजर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आज का 20वां प्रश्न लेते हैं। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि, ऑप्शन है आपके सामने, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कर्म तथा ऑप्शन ए इसका सही है, विश्वास करते हैं दोनों ही कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। अब व्याख्या में देखते हैं, बुद्ध तथा महावीर दोनों ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। इन दोनों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया तथा दोनों ही कर्मवाद, पुनर्जन्म तथा मोक्ष में विश्वास रखते थे। बाकी सब में उनकी मतांतर थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है।
पुरापाषाण काल के पुरातात्विक साक्ष्य से, ऋग्वैदिक काल के पुरातात्विक साक्ष्य, हड़प्पा संस्कृति के पुरातात्विक साक्ष्य से, कुषाण काल के पुरातात्विक साक्ष्य से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हड़प्पा संस्कृति के पुरातात्विक साक्ष्य से हमें शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है। उस समय शिवलिंग की उपासना से संबंधित जो साक्ष्य है ना, वो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। तो वो कब के हैं? हड़प्पा संस्कृति काल के। ठीक है, अब व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं शैव धर्म के बारे में। शिव की पूजा करने वाले शैव कहा जाता, शिव की पूजा करने वाले को शैव कहा जाता है तथा इससे संबंधित धर्म शैव धर्म कहलाया। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त अवशेषों से मिलता है, जबकि शिवलिंग यानी मूर्ति पूजा का उल्लेख द्वितीय सदी ईसा पूर्व में पतंजलि के महाभाष्य से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है। वहीं अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पाशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, तो शैव धर्म से कुछ बेसिक पॉइंट्स थे यहाँ, आप लोग इसको एक दो बार सुनिएगा या फिर मन में रिपीट करिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 22वां प्रश्न, शिवलिंग यानी मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? यहाँ मूर्ति पूजा की बात हो रही है। ठीक है, और वो साहित्यिक स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत तो हो गया हड़प्पा कालीन, अब साहित्यिक मतलब कौन से ग्रंथ में आपको मिलेगा? ऑप्शन है आपके सामने, पाणिनि के अष्टाध्यायी से, पतंजलि के महाभाष्य से, विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस से, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोगों ने देखा था, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पतंजलि के महाभाष्य से इसके साहित्यिक उल्लेख मिलते हैं। शिवलिंग मूर्ति पूजा का साहित्यिक उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में शिव के लिए किस नाम के देवता का उल्लेख किया गया है? वरुण, सोम, रुद्र, विष्णु। तो रुद्र नाम का उल्लेख किया गया है। पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोगों ने इसकी चर्चा कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव पूजा का स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में, शिव पुराण में, लिंग पुराण में, गरुड़ पुराण में। तो सर्वप्रथम मिलता है मत्स्य पुराण में, लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन वहां पे किया गया है मत्स्य पुराण में। अथर्ववेद में शिव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसकी चर्चा भी हम लोगों ने पिछले प्रश्न के व्याख्या में कर दिया था। भव, सर्व, पाशुपति, भूपति, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इन सभी नामों की चर्चा शिव के लिए किया गया है अथर्ववेद में, भव, सर्व, पशुपति और भूपति। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी ये सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है? शैव संप्रदायों की संख्या कितनी बताई गई है वामन पुराण के अनुसार? 1, 2, 3, 4, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी 4 संप्रदाय बताए गए हैं। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पहला है पाशुपत, दूसरा है कापालिक, तीसरा है कालामुख और चौथा है लिंगायत अथवा वीरशैव संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय आपको अभी भी कर्नाटक में मिलेगा, आप लोग न्यूज में सुनते भी होंगे लिंगायत समुदाय के बारे में। बाकी सारे समुदाय हैं, लेकिन लिंगायत का एक अपना वहाँ पे एक वोट बैंक है, इसलिए लोग काफ़ी वहाँ पे उस समुदाय को, उस वोट बैंक को पकड़ने की कोशिश, जब भी चुनाव आता है तो ये जो समुदाय है ना, इसके लिए काफ़ी वहाँ पे हो हल्ला भी मचता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। सर्वाधिक प्राचीन शैव संप्रदाय है पाशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत अथवा वीरशैव। तो इसका सबसे सर्वाधिक प्राचीन जो शैव संप्रदाय है वो है पाशुपत। व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं इस पाशुपत संप्रदाय के बारे में। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस थे। इनको शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। इस मत के अनुयायी पंचार्थिक कहलाए। किससे? पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी क्या कहलाए? पंचार्थिक। इस संप्रदाय के प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। पाशुपत संप्रदाय से संबंधित जो सैद्धांतिक ग्रंथ किस नाम से है? तो पाशुपत सूत्र के नाम से। और इसके संस्थापक कौन से? पाशुपत संप्रदाय के लकुलिस, जिन्हें शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है। नेपाल के काठमांडू का पाशुपतिनाथ मंदिर इस मत का प्रमुख केंद्र है। तो पाशुपत संप्रदाय का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है? तो नेपाल के काठमांडू में जो स्थित है पाशुपतिनाथ का मंदिर, वह पाशुपत संप्रदाय से ही संबंधित है, महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक है,
बहुत सारे फैक्ट्स आपको मिला होगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा, वो एक नोट्स की तरह है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिश, नागार्जुन, भद्रबाहु, गोशाल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए लकुलिश। और पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोग इसकी चर्चा कर लिए हैं, इसलिए मैं कहता हूं व्याख्या को आप लोग अच्छी तरह से सुनिएगा, नोट करिएगा, या तो कॉपी में या फिर दिमाग में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। आज का 29वां प्रश्न। नेपाल के काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर शैव धर्म के किस संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, प्रमुख केंद्र है? ऑप्शन है आपके सामने, पाशुपत संप्रदाय का, कापालिक संप्रदाय का, कालामुख संप्रदाय का, लिंगायत अथवा वीरशैव संप्रदाय का। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर पाशुपत संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शैव धर्म से संबंधित किस संप्रदाय के लोग तामसिक क्रियाओं के द्वारा अपने इष्ट देव भैरव को प्रसन्न करते थे? पाशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कापालिक। अब हम लोग कापालिक संप्रदाय के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। आपने भैरव, शंकर जी का रूप आपने सुना होगा भैरव। तो वे लोग किस संप्रदाय से संबंधित है? कापालिक संप्रदाय से। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान है। यह लोग तामसिक क्रियाओं के द्वारा अपने उपास्य देव को प्रसन्न करते थे, यानी भैरव को प्रसन्न करते थे। इस संप्रदाय के अनुयायी आसुरी प्रवृत्ति के होते थे तथा यह लोग सूरा और नैवेद्य अर्पित कर भैरव की उपासना करते थे। इन लोगों ने मतलब एक अलग ही रूप, शिव जी का एक अलग ही रूप प्रस्तुत किया जो कि एकदम असुरी टाइप का है। वैसे अपने जो शंकर जी शिव जी हैं वो वैसे नहीं है जैसे इन लोगों ने प्रस्तुत किया है। एक आसुरी टाइप का नाश करने वाला का रूप उन्होंने भैरव के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। इनका अपना मत है। शैव धर्म से संबंधित किस संप्रदाय के लोग सूरा और नैवेद्य अर्पित कर अपने इष्ट देव भैरव की उपासना करते थे? पाशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी कापालिक। और पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोगों ने इसकी चर्चा भी कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शैव धर्म से संबंधित किस संप्रदाय के अनुयायियों का विश्वास है कि भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? पाशुपत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी लिंगायत संप्रदाय, जिसे वीरशैव संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। एक चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत, विशेषकर कर्नाटक में प्रचलित है। मैंने शुरू में बताया भी था। इन्हें जंगम भी कहा जाता है। लिंगायत समुदाय के लोगों को जंगम भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। इन्होंने अपने उपासक का जो रूप बनाया था वो शिवलिंग को ही, लिंगायत समुदाय, इसीलिए इसका समुदाय का ही नाम पड़ गया लिंगायत, क्योंकि ये शिवलिंग की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। इस संप्रदाय के अनुयायियों का विश्वास है कि भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो कौन सा संप्रदाय? लिंगायत संप्रदाय। और शैव धर्म के कितने संप्रदाय? 4 संप्रदाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किन शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है? गुप्त, कुषाण, मौर्य, नंद। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कुषाण। इन शासकों के जो मुद्राओं पर ना शिव और नंदी को एक साथ दिखाया गया है। अब व्याख्या में देख लेते हैं। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। तो तंजौर का जो राजराजेश्वर मंदिर किसने किया था उसका निर्माण? तो चोल राजा राजराज प्रथम, इसी नाम से इसका नाम दिया गया राजराजेश्वर शिव मंदिर, और इसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। उसी तरह एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। और तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराजेश्वर नाम से जिसे जाना जाता है वह राजराज प्रथम ने करवाया था, जो कि एक चोल शासक था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। इस पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा, आगे प्रश्न मिलेंगे। तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने, कृष्ण प्रथम ने, कनिष्क ने, हर्षवर्धन ने। तो इसका सही उत्तर आपने पिछले प्रश्न के व्याख्या में देख लिया था। राजराज प्रथम ने
तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, आज का 35वां प्रश्न, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने, कृष्ण प्रथम ने, कनिष्क ने, हर्षवर्धन ने? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, कृष्ण प्रथम ने, जो कि राष्ट्रकूट शासक था। उसने कैलाश मंदिर, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने, और तंजौर के राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत धर्म के विषय में हमें प्रारंभिक जानकारी मिलती है। अब भागवत धर्म के बारे में हम लोग आते हैं। इसकी प्रारंभिक जानकारी मिलती है, ऑप्शन है आपके सामने, उपनिषदों से, बौद्ध ग्रंथों से, जैन साहित्यों से, पुराणों से, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसके बारे में प्रारंभिक जानकारी हम लोग को उपनिषदों से मिलती है। अब हम लोग भागवत धर्म या वैष्णव धर्म के बारे में देख लेते हैं। इसे ही शुरू में भागवत धर्म कहा जाता था, बाद में इसे वैष्णव धर्म कहा जाने लगा। भागवत धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। भागवत धर्म का उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ। इस धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे। इनका निवास स्थान आप सभी को पता होगा मथुरा था। छंदोपनिषद, उपनिषद में तो मिलता है, उपनिषदों में कौन से उपनिषद? तो छंदोग उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। उसमें कृष्ण को देवकी पुत्र एवं ऋषि घोर अंगिरस का शिष्य बताया है। वासुदेव कृष्ण का प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख, यहां पे तो हो गया साहित्यिक उल्लेख, लेकिन प्रथम अभिलेखीय उल्लेख वेशनगर स्थित गरुड़ स्तंभ में भी, गरुड़ स्तंभ अभिलेख भी मिलता है। तो ठीक है, इस पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है मुंडोकपनिषद में, छंदोकपनिषद में, कल्पसूत्र में, ऋग्वेद में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, छंदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है, साहित्यिक उल्लेख। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में, शिव पुराण में, भविष्य पुराण में, गरुड़ पुराण में? तो इसका सही उत्तर है विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, सर्वप्रथम। अब वैष्णव धर्म या उसी का पार्ट का हम लोग आगे बढ़ाते हैं, भागवत धर्म। भागवत धर्म का सिद्धांत भगवान गीता में निहित है, भगवत गीता में निहित है। कृष्ण द्वारा, वसुदेव द्वारा दिए भगवत गीता में ही भागवत या वैष्णव धर्म के सिद्धांत निहित है। महाभारत काल में कृष्ण को विष्णु के अवतार दिखाए जाने के कारण भागवत धर्म वैष्णव धर्म कहलाने लगा। मेगस्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज नाम से उल्लेखित किया है। मेगस्थनीज जो था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, उसने इंडिका की रचना उसी ने की थी, मेगस्थनीज ने। तो उसने कृष्ण को किस नाम से पुकारा है? हेराक्लीज नाम से। जैन धर्म ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव, जिन्हें केशव के नाम से भी पुकारा गया है, उनको केशव को, कृष्ण को 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी का समकालीन बताया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है, और 10 अवतार है। प्रथम आप सभी को पता भी होगा, प्रथम मत्स्य, दूसरा कुर्मा या कच्छप, कछुआ भी बोलते हैं, तीसरा वराह, चौथा नरसिंह, पांचवा वामन, छठा परशुराम, सातवां राम, आठवां बलराम, नौवां बुद्ध, यहाँ ध होगा, महात्मा बुद्ध, और 10वां कल्कि या कली। विष्णु के अवतारों में बराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय है। बराह का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेगस्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है? हेराक्लीज, सिंड्रोकस, मेराक्लीज, मेराक्लॉज, यूक्लिड। तो इसका यहाँ पे गलती से हम आंसर भी दे दिए हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, हेराक्लीज के नाम से उल्लेखित किया है। किसने? मेगस्थनीज ने। किसको? तो भगवान कृष्ण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव, जिन्हें केशव के नाम से भी पुकारा गया है, को जैन धर्म के किस तीर्थंकर का समकालीन बताया गया है? प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 24वें तीर्थंकर महावीर। तो आपने पिछले प्रश्न के व्याख्या में आपने सुना भी होगा कि 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का समकालीन बताया गया है जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव यानी कृष्ण को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। आज का 41वां प्रश्न, दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का विस्तार किसने किया? अलवार संतों ने, नैनार संतों ने, लिंगायत संप्रदाय ने, पशुपत संप्रदाय ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलवार संतों ने। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का विस्तार अलवार संतों ने किया, जिनकी संख्या 12 थी। अलवार संतों की संख्या कितनी थी? 12 थी। इन 12 संतों में
अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है, जिसे दक्षिण की मीरा कहा जाता है। दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? अंडाल को। ये कौन थी? तो दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का विस्तार करने वाले 12 अलवार संतों में से एक थी अंडाल, जो कि एक महिला थी। दक्षिण का मीरा किसे कहा जाता है? अपाला को, लोपा को, मुद्रा को, अंडाल को। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंडाल को दक्षिण का मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विशिष्ट द्वैतावाद रामानुजाचार्य, द्वैतावाद माधवाचार्य, द्वैतवाद निम्बाकाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। उपरोक्त सभी सुमेलित है। तो यह संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मत के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर उपरोक्त सभी सही था। प्रमुख संप्रदाय कब कब भारत में इस संप्रदाय या मत का दिया गया है, उससे संबंधित एक चार्ट हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित था विशिष्ट द्वैतावाद, और इसके आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य। यह 22वीं सदी का इन्होंने इस मत को दिया था। 12वीं सदी में विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ था द्वैतावाद। द्वैतावाद के आचार्य कौन थे? माधवाचार्य। ठीक है, यह 13वीं शताब्दी से संबंधित है। शनक संप्रदाय से संबंधित था द्वैतावाद। द्वैतावाद के हो गया माधवाचार्य, द्वैतावाद के हो गए जाएंगे निम्बार्काचार्य। यह 13वीं शताब्दी से संबंधित है। और फिर रुद्र संप्रदाय से एक संबंधित है शुद्धाद्वैतवाद। इनके आचार्य कौन थे? वल्लभाचार्य। और 15वीं 16वीं शताब्दी में इन्होंने यह संप्रदाय या मत दिया था। तो 4 है। एक सबसे पहले मान लीजिए, हम लोग देखते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। द्वैतावाद माधवाचार्य, फिर आता है द्वैतावाद निम्बाकाचार्य, फिर आता है शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, और फिर हम लोग याद करते हैं विशिष्टाद्वैतवाद। तो इनके रामानुजाचार्य। इसको कुछ ऐसे ट्रिक से याद करिएगा। द्वैतावाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टावाद, फिर उनके नाम का क्रम आप याद कर लीजिएगा। 1-2 बार रिपीट करिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का 44वां प्रश्न लेते हैं। हिंदू धर्म के 4 मठों की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने, शंकराचार्य ने, रामानुजाचार्य ने, माधवाचार्य ने। तो 4 मठों की स्थापना शंकराचार्य ने की थी, जिसे और यहीं से कहा जाता है कि हिंदू धर्म, जो सनातन धर्म है, वो हिंदू धर्म के नाम से जाना जाने लगा। तो शंकराचार्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में और मृत्यु 820 ईस्वी में हुआ। इन्होंने अद्वैतवाद, आप लोगों ने कुछ वाद मत सुना होगा, उसमें अद्वैतवाद नहीं था। तो अद्वैतवाद का मत किसने दिया था? शंकराचार्य ने इसका प्रतिपादन किया। इन्होंने देश में 4 मठों की स्थापना की थी। चारों क्षेत्र में, देश की चारों दिशाओं में 4 मठ का उन्होंने स्थापना की। पूर्वी भारत में गोवर्धन मठ, जो से जगन्नाथपुरी का में जो स्थित है। पश्चिम भारत में शारदा मठ, जो कि द्वारका में स्थित है। उत्तर भारत में ज्योतिर्पीठ मठ, जो कि बद्रिकाश्रम है। और दक्षिण भारत में वेदांत मठ, जो कि श्रृंगेरी में है। इन नाम से ये चारों मठ जाने जाते हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न, शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पूर्वी भारत में गोवर्धन मठ, पश्चिमी भारत में शारदा मठ, उत्तर भारत में ज्योतिर्पीठ मठ, दक्षिण भारत में वेदांत मठ। तो उपरोक्त सभी सही है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई। और आपने यहां व्याख्या में आपने देखा भी था। ठीक है, तो दोस्तों आज के प्रश्न सीरीज की यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। और इसी के साथ शैव, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, भागवत धर्म और कुछ छोटे छोटे संप्रदाय जो इस दौरान प्रतिपादित हुए थे, उन सभी को हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में देख लिया, समझ लिया और एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व भी कर लिया। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों अगर हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगी तो हमें भी प्रेरणा मिलती है। आगे हम लोग अगले क्लास में एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जो कि मौर्य वंश से संबंधित होगा। ठीक है, मौर्य काल स्टार्ट होता है यहीं से। और आपको बता दें कि अभी तक जितने भी वीडियो हैं उन सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा, आप लोग देखिए और फिर फीडबैक दीजिएगा। हमें अच्छा लगता है आपके फीडबैक। जहाँ कहीं भी त्रुटि हो आप लोग बताइए, मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में उसको अपडेट करूँ। ठीक है, नए तरीके से लाऊँ। और अभी जो आधुनिक भारत के इतिहास की जो सीरीज चल रही थी इस चैनल पे, वो कुछ दिनों से रुका हुआ है। हम लोग नए साल में उसको कंटिन्यू करेंगे।
लास्ट जो वीडियो था आई थिंक याद है कि सिख धर्म से संबंधित कुछ वीडियो हम लोगों ने अपलोड किए थे, और उसको हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे नए साल में। हमारी टीम और अधिक एनर्जी के साथ आप लोग के साथ रहेगी। करंट अफेयर्स की भी सीरीज चल रही है, उस लोग को आप लोग ज़रूर देखिएगा। प्रतियोगिता दर्पण की जो सीरीज चल रही है मंथली, उससे हम लोग कई वीडियो 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, और उससे संबंधित क्यूज भी ऑर्गेनाइज होता है। दोस्तों, इस चैनल का एक अपना टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ डेली क्विज भी होते हैं, डेली टाइम निर्धारित है, वहाँ पे क्विज लिए जाते हैं। तो आप लोग उस क्विज में पार्टिसिपेट करिए, काफ़ी अच्छा लगता है। जितने बच्चे वहाँ पे आते हैं, संख्या देख के आपका कंपटीशन भी पता चलता है कि आप लोग कहाँ हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िएगा, हमें भी अच्छा लगेगा, आप लोग को भी अपना वैल्यूएशन पता चल जाएगा कि आप लोग की तैयारी कहाँ है। और बाकी नए साल में जितनी भी हो सकेगी मेरे तरफ से, मैं पूरी कोशिश करूँगा अपने पूरे समर्पण भाव से आपके साथ हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नया साल आपके लिए मंगलमय है, इसी कामना के साथ आज के लिए धन्यवाद।